दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विसाल आजम। गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। पीर की सुबह कोंगडूरी और गुलमर्ग के निचले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी देखी गई। बर्फबारी हुई और जाहिर सी बात है कि नजारा बड़ा ही पुरलुत्फ रहा। इसी दौरान अफरवट और सनशाइन चोटी पर भी ताजा बर्फबारी हो रही है, जिससे सयाहों के लिए खुशी की लहर दौड़ गई है। क्योंकि सयाह यहां आते हैं और उनको अगर बर्फबारी दिख जाती है तो इससे बढ़कर उनके लिए और कोई बात नहीं होती। ये उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। और सयाहों का आना जम्मू कश्मीर में बार बार आना, हर बार आना, ये जाहिर है वादी कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छा शगुन माना जाता है, एक अच्छा तोहफा है, जो कि जम्मू कश्मीर में सयाहों के आने से ही यहाँ की रोजगार को, यहाँ की मईशत को रफ्तार मिलती है। तो आपको बता दें कि इस दौरान ताजा बर्फबारी से सयाहों की बड़ी तादाद में इजाफा हुआ है। गुलमर्ग दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम की तब्दीली से सर्दी में भी इजाफा हो गया है। एक बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बडगाम और नगरोटा असेंबली सीटों के लिए इंतखाबी तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोनों सीटों के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी और गिनती 14 नवंबर को होगी। जी हां, एक बार फिर बता दें, नगरोटा और बडगाम इन दोनों सीटों पर असेंबली के ज़िमनी इंतखाब होंगे और इन दोनों सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होगी और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, यानी नतायज का ऐलान होगा। नतायज का ऐलान उसी दिन किया जाएगा, यानी 14 नवंबर को। और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 2024 के असेंबली इंतखाबात में 2 सीटें जीती थी। उसी ने बडगाम और गांदरबल से इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, और दोनों में कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने बडगाम से इस्तीफा दे दिया और गांदरबल से एमएलए बने रहे। इस सीट को खाली छोड़ दिया, यानी बडगाम को। दरियासना नगरोटा असेंबली सीट एमएलए देवेंद्र सिंह राणा की मौत के बाद खाली हुई थी, इसलिए वहां पर ज़िमनी इंतखाब कराए जा रहे हैं। तो 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। नामजदगी का अमल शुरू हो चुका है। बीजेपी ने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने के लिए जम्मू कश्मीर से अपने 2 सरकर्दा रहनुमाओं को दिल्ली बुलाया है। पार्टी ने सत शर्मा और अशोक कौल को दिल्ली बुलाया है। बताया जा रहा है कि दोनों नामों पर हतमी बहस होगी, जिसके बाद बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देगा। इत्तलात के मुताबिक बीजेपी की जानिब से साबिक रियासती सदर रविंदर रैना, साबिक नायब वजीर आला निर्मल सिंह और पार्टी के रियासती सदर सत शर्मा के नाम भी दौड़ में शामिल हैं। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की बागबानी के सनत की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को लागू करें और फलों के काश्तकारों के किसान क्रेडिट कार्ड के कर्जों को माफ करें। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह और फलों की नकल हमल के लिए हालिया बंदिश से मुतासिर हुआ है। बागबानी के सनत को बहुत ज्यादा माशी नुकसान पहुंचा है। फ्रूट जमा होता रहा और जब वो फिर अल्टीमेटली मंडीज़ में पहुंचा, बहुत महंगा दाम, उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया, तो वहाँ इतना फ्रूट जमा हो गया था कि वहाँ वो कोड़ियों के दाम बिका। बड़ा नुकसान हुआ और जो फ्रूट हमारा ख़राब हुआ, जो पेड़ों से गिर के जिसको टाइम पे मंडी नहीं ले जाया सका, वो भी बहुत बड़ी रकम उसकी ज़ाया हो गई है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है केसीसी लोन है, उसको वेव ऑफ किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये फ्रूट इंडस्ट्री जो हमारी रीढ़ की हड्डी, ये दम तोड़ देगी पूरी तरह से। ये नेशनल हाईवे थी मगर इतने दिन कभी बंद नहीं रही, और इसमें जब सीएम साहब ने मुदाखलत की तो खुल गई। अगर वही मुदाखलत वो 20 दिन से पहले 5 दिन में 6 दिन में करते तो शायद इतना नुकसान भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि सरकार की भी कोताही है। राजौरी में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी भूख हड़ताल बिलाखिर कामयाब हो गई। साफ और खूबसूरत शहर का मुतालबा करते हुए कुछ रजाकार भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने गांधी चौक से कचरे के ढेरों को हटाने का भी मुतालबा किया। राजौरी के एडीसी ने मुजाहिरीन को यकीन दिलाया है कि जल्द ही शहर भर में सफाई मुहिम शुरू की जाएगी और गांधी चौक को साफ किया जाएगा। यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने हड़ताल खत्म कर दी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने पीर को अपने हल्का इंतखाब का 1 रोजा दौरा किया और मौजूदा तरक्याती सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुताल्लिका अहदेदारों के साथ मौके पर मीटिंग भी की और उन्हें हिदायत की कि वो आवाम से मुताल्लिक तरक्याती और दीगर मसाइल को कम करने के लिए मौसर इक़दाम करें। ये जो इलाका है ये बेसिकली एक लो लाइंग एरिया है और सबमर्ज रहता है ये पानी में, और हमने इनसे कहा था कि ख़ास तौर से जिस दिन बारिश हो रही हो उस दिन हम इस इलाके का अज खुद
मुआयना करके देखेंगे प्रॉब्लम क्या। तो सारे डिपार्टमेंट जितने भी कंसर्न हैं हमने यहाँ पे पूरे बेमना का इस वक्त दौरा किया और फाइनली हमने जो कुछ काम नए उठाने हैं जिससे इसकी जो सबमर्जेंस है या जो इसका जो लो लाइंग एरिया होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व करने के वास्ते हमने डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के साथ में यहाँ पे डिस्कशन भी किया, ऑन स्पॉट भी उन्होंने देखा और कुछ फैसले हम लोगों ने लिए यहाँ पे, जिसको अगर जल्द अज जल्द वो अमलाया जाए तो जो यहाँ की सबमर्जेंस की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी सबमर्जेंस की प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी। बिश्ना के गांव चोराली में किसानों ने सड़क की तामीर का काम करने वाले ठेकेदार के खिलाफ एहतजाज किया। किसानों का इल्जाम है कि सड़क की तामीर के दौरान ठेकेदार ने उनके खेतों से पानी निकालने के लिए बिछाए गए पाइपों को बंद कर दिया, जिसकी वजह से खेतों में पानी भर गया। किसानों का कहना है कि पानी की निकासी न होने की वजह से उनकी खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सारा ग्रां चोर लिया और ये जी रोड तो नहीं जिथे फसलें खलोते हैं, ये डिफेंस के अंडर में आता है रोड, पर इत्थे काम लग्या, ठेकेदार ने काम लगाया इत्थे। क्या ठेकेदार की पता नहीं है कि ये रोड डिफेंस का, उन्हें कोई मुशावरा कुछ नहीं किया उन्हें उनके कन्नै, और इत्थे डायरैक्ट काम शुरू करी ओड़िया कि इत्थे लोगों दी जमीनां भी हैं, लोकें पैलियां निकासियां ने जिहड़ियां नाले विच जांदियां ने, उन्हें डायरैक्ट इत्थे रोड का काम लाई रहा और आर्मी वाले आए और रोड बंद कराई है। उहदे कोला पहले कि वो डाटा शाटा बनी चुके थे, अपना काम जिहड़ा करी चुके थे। उन्होंने किया कि है कि पैलियां की निकासियां नहीं दित्ती, उन्हें पानी जिहदे निकलने की जिहड़ी जगह है वो उन्हें टोटली बंद करी गेदे ने। आर्मी ने अपना रोड इदा काम बंद कराई गेदे ने ते इन्हें वो इस निकास रोड की वजह कन्नै 50 तो 60 कमा रकबा जिहड़ा वो इस रोड की वजह कन्नै तबाही के कगार उपर पुज्जी गेदा। कोई पानी की निकासी नहीं है, लोगों की जमीनें में पानी रुके दा खलोते दा, जित्थों की एक दाना भी फसल जी है वो नहीं बाहर निकली है। शोपियां जिले के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, जबकि कटाई का मौसम बिल्कुल शबाब पर है। मौसम विभाग यानी महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर घाटी के ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही बारिश होती रही, जिसकी वजह से फल जो यानी फ्रूट ग्रोवर्स जो हैं उनकी चिंता, उनकी फिक्र काफी बढ़ गई है। सोन रूह तो खुदा से अमानत तमिस गस मर्जी सो नी कड़ी कह बचराइन कह डॉक्टर कह हुकूमत बचाइन बस करोड़ रपी बेरोज वमरी नौकर बस मेन रब बचावन वोल सुई फजल तो करम करन। कठुआ में बारिश ने एक बार फिर आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। मैदानी इलाकों में वक्फे से होने वाली बारिश ने शहरियों को सर्दी का एहसास दिलाया है। दरियासना बनी के दूर दराज के सियाहती मकाम सरथल में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी की खबर ने मकामी होटल वालों और सयाहों में काफी जोश और खरोश पैदा कर दिया। होटल वालों का कहना है कि इस सीजन की बर्फबारी से इलाके को रोशन करने की उम्मीद है। जो कल से लगातार यहाँ बनी के इलाके में बारिश हो रही है और मौसम काफी ठंडा हो गया है, और इस सीजन में हम देखेंगे तो काफी जल्दी जो है बर्फबारी हो चुकी है। पूरे सरथल की पहाड़ियाँ, छत्तरगला आप देखोगे तो पूरी पहाड़ियाँ जो है बर्फ की चादर से सफेद हो चुकी हैं और काफी खुशनुमा मौसम जो है हो चुका है। और खासकर खुशखबरी उन लोगों के लिए जो घर पे कम बैठना पसंद करते हैं और घूमना फिरना पसंद करते हैं। तो हमारे जैसे बनी है, सरथल है, छत्तरगला, यहाँ से भद्रवा होते हुए तो लोगों के लिए काफी अच्छा एक मैं कहूँगी कि मौसम हो चुका है। रोड भी बिल्कुल ठीक है।